झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला कमेटी की बैठक आज पार्टी के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा की अध्यक्षता में आज पाकुड़ में संपन्न हुई है। बैठक में आगामी 2 फरवरी को दुमका में आयोजित होने वाली स्थापना दिवस समारोह को सफल बनाने को लेकर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया। साथ ही इस बैठक में एक बड़ी निर्णय ली गई है, एक बड़ी फैसला ली गई है। पाकुड़ में आज 5वें दिन रेलवे से यहाँ पत्थर की ढुलाई होती है वो बाधित है। रेल सुविधाओं की मांग को लेकर आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 24 जनवरी से पाकुड़ से पत्थर की भी ढुलाई को बाधित किया जाएगा। अमड़ापड़ा कोल माइन से जो डंपर के माध्यम से कोयले की ढुलाई पाकुड़ रेलवे ट्रैक साइडिंग तक आती है, उस कोयले को भी ढुलाई को बाधित करने का काम किया जाएगा, ताकि पाकुड़ में रेल सुविधा की जो लगातार यहाँ आवाज उठ रही है, मांग हो रही है, उसको रेलवे इस मुद्दे पर गंभीर हो कि इस मुद्दे पर रेल इस दिशा में आम जनता के हित में निर्णय ले। 2 फरवरी की तैयारी को लेकर बैठक की गई। क्या कुछ कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया बैठक में? 2 फरवरी में दुमका चलो, दीवार लेखन कीजिए, तीर धनुष ढोल नगाड़े के साथ दुमका चले और अच्छी संख्या में चले। हर एक बार की भांति इस बार अधिक भीड़ हो, यही है। दादा, पाकुड़ और साहेबगंज जिला में रेलवे की समस्या को लेकर पत्थर व्यवसायी रेल जो रेक है उसको बंद किए गए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन कर रहा है। आपके द्वारा ऐलान किया गया कि कोयला भी बंद किया जाएगा इस पर। अभी हमारे विधायक जी ने घोषणा किया कि 24 तारीख को अमड़ापड़ा से आने वाला कोयला पाकुड़ में नहीं आने दिया जाएगा। विधायक जी तो घोषणा की है, लिट्टीपाड़ा के विधायक जी। क्या सड़कों पर उतरेगी जमीन? जरूरत पड़ा तो सड़कों पर भी उतरेंगे। SIR को लेकर SIR को लेकर अगली हमारी बैठक है, बैठक में हम लोग तय करेंगे। सर, पाकुड़ जिले में हर में बालू जो है वो बंद है सर। रोक जो रखी थी उसको हटा दिया गया। पाकुड़ में बालू तो आ रहा है, जा रहा है, हमको नहीं मालूम। पाकुड़ में बालू ही नहीं आ रहा है। ठीक है, बात करते आ रहा है पाकुड़ नहीं आ रहा है सर। पाकुड़िया से आ रहा है पाकुड़ तो माइनिंग चालान तो नहीं दिया जा रहा है। अब चालान दिया जा रहा है कि तो चालान तो नहीं दिखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो पाकुड़ का ट्रैक्टर जाता है वहाँ। अच्छा, ठीक है, नहीं आ रही है तो हम लोग बात करते हैं। आपके द्वारा अवगत हुआ तो हम लोग बात करते हैं कि बालू अगर रोक है तो क्यों रोक है। बालू तो चालू है, बालू तो आ रही है, हम तो देखे आज अभी आ रहे थे। द्वारा आज तक कोई भी तरह का ये नहीं लिया गया, इनिशिएटिव नहीं लिया गया। देखिए, रेल विभाग साहेबगंज जिला और पाकुड़ जिला को दुधारू गाय समझ लिया है। देहाती भाषा में बताते हैं, रेलवे की मंशा है कि यहां से पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन धीरे धीरे सब बंद कर दे। आप देख रहे हैं कि अपर इंडिया ट्रेन भी बंद कर दिया गया और यहां से केवल माल ढुलाई का काम हो, माल गाड़ी चले। अब ये संभव नहीं है। पहले यात्रियों को सुविधा सुनिश्चित करो, ट्रेन बढ़ाओ। जो ट्रेन सिटी मारकर पाकुड़ से आसाम जाती है, गुवाहाटी जाती है, आप 2 मिनट का स्टॉपेज नहीं दे सकते और इसी पाकुड़ से आप करोड़ों का राजस्व ले लेते हैं। इसलिए व्यापारियों के द्वारा जो किया गया है उसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं और आगे भी समर्थन करूंगा। अभी 5 ट्रेनें नहीं खुली 5 दिन पहले, 16 तारीख को, एक का भी ठहराव नहीं है। आप पाकुड़ के लिए सीधी ट्रेन नहीं है, दिल्ली जाने के लिए, पटना जाने के लिए। यहां से सीधी माल कोयला जाने के लिए, पत्थर जाने के लिए सीधा पटना है, पंजाब है, लेकिन यात्रियों को जाने के लिए नहीं है। हम 40 किलोमीटर सफर तय करके जाएंगे पटना और दिल्ली के लिए, हमारे यहाँ ट्रेन नहीं रुकेगी। अब जनता चुप नहीं बैठेगी। बगल के जिला में आप देख लीजिए, नया स्टेशन बना, नया सब कुछ बना और वहां पर भारतवर्ष के सभी राज्यों में जाने के लिए ट्रेन है। हमारी स्थिति दोनों जिला के बद से बदतर। आज अमृत स्टेशन बनाया गया, पाकुड़ और साहेबगंज के बीच में एक भी स्टेशन ऐसा नहीं लोका जिसको अमृत स्टेशन बनाया जाए। हम इतना पत्थर से रॉयल्टी देते हैं, इतना कोयला से रॉयल्टी देते हैं, आखिर हमारी जनता कब तक चुप बैठेगी। इस बार जनता जग गई है, जनता जगी है, व्यवसायी जगे हैं
तो हम जनप्रतिनिधि, हम पार्टियों का कर्तव्य है उनके साथ खड़े हैं और खड़ा रहेंगे, और इस बार आंदोलन झुकेगा नहीं, अपना अधिकार लेकर रहेगा। पत्थर कम से महेशपुर के भी विधायक जी ने घोषणा किया कि 24 तारीख से अमड़ापाड़ा से पाकुड़ आने वाला कोयला अमड़ापाड़ा में ही रोक दिया जाएगा। दुमका भी करेंगे हम। दुमका के अभी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुमका की क्या मांगे हैं रेलवे के, दुमका समझे। मैं पाकुड़ का साहब नहीं, कोई भी अधिकारी के कान में जू नहीं रहेगा है, अभी तक नहीं हुआ है। अभी वो मालवाहक जहाज के ही फेर में है कि उनकी मालगाड़ी जहां तहां पड़ी हुई है, तो मालगाड़ी कहां चले। आज साहेबगंज में देख लीजिए, इतना पुराना मांग है ओवरब्रिज, दोनों ओवरब्रिज पूर्वी पश्चिमी, कहीं कोई नहीं है। आजकल 10 साल से टालते जा रहे हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बनांचल में एसी कोच लगा, वो भी आधा, हाफ बोगी। मैं तो डीआरएम से कहना चाहता हूं कि आप बताएं, किसी दिन भी आपका एसी फर्स्ट क्लास बनांचल का खाली गया है क्या? आप भरपाई नहीं कर सकते, तो आपको पूरा एसी फर्स्ट क्लास एक एसी कोच देने में क्या दिक्कत है? हमें रांची जाने के लिए एक बनांचल है जो पूरा 23 घंटा लगाती है, पूरी परिक्रमा करके जाती है। आप हमें इंटरसिटी रांची जाने के लिए दे, वंदे भारत दे, अमृत भारत ट्रेन दे, नहीं तो कोयला गिट्टी नहीं जाने दिया जाएगा, स्पष्ट शब्दों में। बावजूद इसके अगर रेलवे विभाग कोई पहल नहीं करती है तो अगला कदम क्या? बावजूद का बात देखिए, बावजूद के बाद सब रणनीति अभी खुलासा नहीं की जाएगी ना। पहले तो होता था कि पत्थर व्यवसायी बंद नहीं करेंगे। झारखंड दिवस मनाते थे, उसी तरह से वॉल राइटिंग से लेकर पूरा मादर नगाड़ा और तीर धनुष के साथ हम लोग करेंगे। जो लोग बोलते थे गुरुजी नहीं रहेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रहेगा, तो आज बता देना चाहते हैं इस झारखंड दिवस में कि सारे लोग गुरुजी के नेतृत्व में जो वाद्य यंत्र के साथ और हथियार के साथ 2 फरवरी को मनाते थे वैसे मनाएंगे। ये नई चीज है। ट्रेन के मुद्दे पर क्या बोलेंगे? रेल के मुद्दे पे आपने वंदे भारत की मांग की, रेल के मुद्दे पर रेल हमारा दुमका से भी डायरेक्ट दिल्ली हो, वंदे भारत वगैरह, उसका डिमांड हम लोग करेंगे। और इन लोगों के साथ जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन में हम लोग जुड़ेंगे। हम लोग महेशपुर विधानसभा के भी जितनी जनता है उसको हम लोग जोड़ेंगे। इस बार हम लोग पाकुड़ जिला से इतने लोग चाहेंगे झारखंड दिवस दुमका में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पिछला रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ देंगे, और इसीलिए हम लोग सारा व्यवस्थित होकर के गांव-गांव प्रचार होगा, दीवार लेखन होगा, और नगाड़ा जितना वाद्य यंत्र है उस सभी वाद्य यंत्रों के साथ उस दिन सचमुच ओरिजिनल जो झारखंडी लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, ऐसे सारे लोगों को हम लोग बस से ले चलेंगे उस दिन दुमका। यही आज का कार्यक्रम का असल मुद्दा है। एक और आंदोलन का आप लोग आगाज कर रहे हैं रेलवे की समस्या को लेकर, और अभी आपने घोषणा भी की कि कोयला को बंद किया जाएगा। इसकी रणनीति किस तरह बनेगी? अच्छा बताइए, इतना हम लोग को बेवकूफ बना रही है रेलवे, और 4 दिन बीत गया, अभी तक रेलवे का कोई सक्षम पदाधिकारी या रेलवे मंत्रालय का कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि बन करके बात करने नहीं आता है। तो हम लोग को मजबूरन अब दूसरा कोई उपाय नहीं है, पत्थर बंद है, हम लोग कोयला भी 24 तारीख से बंद कर दें।